इमरान खान साहब से आज मुलाकात होती है अडयाला जेल में। 5 बंदे जाते हैं और खान साहब जो है उनकी सही बना के क्लास भी लेते हैं और साफ इनकार कर देते हैं कि आईनी तरमीम में वोट नहीं देना आपने। अभी आईनी तरमीम के लिए इस वक्त बैठ चुके हैं 49 सेनेटर जो है वो पहुंच चुके हैं इस टाइम सेनेट में। और अभी उसके ऊपर बातचीत करेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे कि क्या पीटीआई जो है वो, मुझे लग रहा है कि खान साहब को धोखा देने तो नहीं जा रही है, क्योंकि खान साहब ने तो मना कर दिया। लेकिन मौलाना साहब के पास टाइम सब जमा हुए हैं और हुकूमत भी, पीटीआई भी, सब इकट्ठे हुए हैं। तो अब इस पे क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। सर क्या कहेंगे आपके, आईनी तरमीम होने जा रही है फिर सर फाइनली? लग तो रहा है। अगर आईनी तरमीम होती है या नहीं होती है एक अलग बात है, जी लेकिन आज गवर्नमेंट डू और डाई की सिचुएशन में जी। है। और वो एटलीस्ट इस ड्राफ्ट को, इस बिल को, इस तरमीम को पेश ज़रूर कर देगी सर इजलास में। ये बताएं कि क्या ऐसी वजह हुई है कि आज, मतलब अब संडे स्टार्ट होने वाला है, हाँ जी। इतवार स्टार्ट होने वाला है, मतलब हुकूमत को इतनी क्या जल्दी है कि मतलब उन्होंने करनी करनी हर हाल में? नहीं, वो असल में सर देखे ना, होमवर्क दिया जाता है ना, बच्चे होते थे, हम छोटे होते थे तो होमवर्क मिलता था। अच्छा। आपको सिलेबस दिया जाता होमवर्क था। कहाँ से मिल रहा है उसके सर? सर जहाँ से भी मिल रहा है, होमवर्क पे ही काम करते हैं हमारे। अच्छा जितनी भी हुकूमतें हैं होमवर्क पे ही चल रही होती हैं। अच्छा ऐसे ही तो नहीं बड़े बड़े नारे लग जाते। अच्छा। खैर, एक होमवर्क मिला, उसका एक टाइम दिया, अब वो टाइम बार हो चुका है। जी ठीक है, अब आगे निकल चुके हैं, वो टाइम पीछे रह चुका है। तो बिल्कुल। अगर वो काम वो कर भी देंगे तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके सही है। मार्क्स फिर आपके एनुअल रिजल्ट में शामिल नहीं नहीं होंगे। होंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो उनके लिए तो एक एक दिन, एक एक लम्हा भारी है जो गुजर रहा है। जी। क्योंकि जितना वो लेट होंगे उतना वो फेल होंगे। फेल होते इनको जा रहे चाहिए था, जैसे फैसल वाडा साहब ने कह दिया था हैं। कि आप पेश करें, तरमीम बाकी खुद ब बात खुद हो जाएगी। मतलब सही उनके होगा। कहने का मतलब यही था कि हाँ, ये अभी तक नंबर्स पूरे हो मिन्नत अल्ले जाएंगे। कर रहे हैं, मौलाना ठीक है, साहब भी ये मजे ले मौलाना रहे साहब हैं। ने बस अब हम क्या कह लें, उनकी शान में गुस्ताखी करें, लेकिन उन्हें, उनको भी मजा आ रहा है। हाँ। वो कह रहे हैं कि हर कोई आजकल कह रहा है कि जी इस तरमीम में, 26वीं आईनी तरमीम में सबसे बड़ी सबसे अहम कुर्बानी जो है किरदार ना, वो मौलाना साहब का। नहीं, वो सर उनका भी नहीं है, उनके बावर्ची का सबसे बड़ा किरदार है, जो सर चाय वो बना बना के कोई शक नहीं है। मेहमानों के आगे रख तीन रहा है। चार दिन अब ये दोबारा हो चुके हैं कि हाँ, मौलाना साहब के रख दर गया। पे पहुंच इस रहे वक्त भी देखे ना, पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से वफाकी वजीर दाखिला हैं। मोहसिन दाखिला नकवी भी साहब उनके बैठे घर हैं हैं। बिल्कुल। और 2.5 घंटे से तकरीबन बिलावल भुट्टो साहब उनके पास बैठे हुए हैं। पीटीआई भी पहुंच गई नाइब है। वजीर आजम इसहाक डार साहब उनके घर बैठे हुए हैं। अभी जी। अख्तर बैंगल साहब की भी इतला आ रही थी कि वो भी 15-20 मिनट पहले आ उनके गए। घर आ गए हैं। तो एक तरफ ये लोग, अगर तो मौलाना साहब ने साथ नहीं देना ना, तो कैटेगरी के लिए कह दें कि जी मैं नहीं हूँ साथ। ठीक हम्म। है, आप मतलब वो बुला भी लेते हैं, वो सर बातें भी वो करते हैं। मेरा ख्याल है बुला नहीं रहे, उनके पास जाया जा नहीं रहा नहीं सर, है, दर अगर पे देखे जाया ना, जा रहा है। दर पे मौलाना जा रहा साहब हो खुद तो चल के मौलाना तो नहीं साहब जा फिर रहे। दरवाजे, अगर अगर मुझे आपसे उम्मीद होगी तो ही मैं हाँ, आपके घर सर आऊंगा ना। सियासत में दरवाजे बंद नहीं तो किए जाते। नहीं, वो फिर खान साहब की पॉलिसी पे आए ना। खान अच्छा। साहब के लोगों के साथ वो बैठ रहे हैं, तो फिर वो खान साहब वाली सर वो पॉलिसी पर असल आए। में चाह रहे हैं कि ऐसे ऑपोजिशन में सिर्फ वो नहीं है, बड़ी जमात जो है वो पीटीआई है। वो चाह रहे हैं कि पीटीआई और ऑपोजिशन कंप्लीट मिल के जो है ना वो सर वोट देखे ना, कास्ट करे अगर पीटीआई करती है तो। पीटीआई और जेयूआई ने एक डिसीजन लिया कुछ दिन पहले कि जी। जी हम एक अपने ड्राफ्ट पे काम करेंगे, अगर हुकूमत उस ड्राफ्ट को मान गई तो हम उस पे आगे वोट दे चलेंगे। देंगे बिल्कुल। अब वो ड्राफ्ट लेकर बिलावल के साथ मौलाना साहब बैठे। शेयर कर दी मैंने। और अब बिलावल साहब ने आज जो बात की, उन्होंने कैटेगोरिकली ये उनके कहा मुताबिक कि सर वही ड्राफ्ट है जो मौलाना साहब ने दिया था। तो उन्होंने सही पीटीआई होगा। को कहा कि अगर आप हमारे ड्राफ्ट पे वोट नहीं दे रहे थे, हम्म। हम मौलाना के ड्राफ्ट पे तो वोट दे दें। बिल्कुल बड़ा सही। एक अच्छा स्टांस है बिलावल, दोनों तरफ से जो है ना, मेरा चारों। ख्याल है बिलावल को अगर इस टाइम क्रेडिट देना चाहिए कि यार वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं बिलावल कि बिलावल जो को, ना हम सब मिलकर जो ना वो हाँ, और तरमीम करें, होगा ना कि तरमीम कहीं और से हो जाए। ऐसी नहीं, होगा यही जी देखें। सब जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो जाहिर बात है तरमीम उस तरह से हो गई नहीं है, वान वैसे ही पूरा नहीं है, सर लेकिन मखसूस देखें नशिस्तें वो वैसे ही नहीं है। पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ हो सब सकता है। कुछ हो अब सकता है। कोर्स आज है कि देखे आप। ना, बिलावल ने कहा अगर आप लोग नहीं माने तो फिर हम मुतनाज़ तरीके से करेंगे, जी। उन्होंने तो ये बात वो भी तो कह दी थी। जाएगी हाँ। तरमीम हो जाएगी, फैसल वाडा के मुताबिक भी आप देखें, उन्होंने भी कहा उन्होंने जी भी हो कहा जाएगी, आज हर बिलावल हाल में साहब ने भी होगी। कहा जी। और भी कुछ सेनेटर्स की सेनेट इजलास में जो जा रहे थे, उन्होंने कहा जी आज रात को हम ये तरमीम हमने पेश करनी ही करनी है। अभी सही। देखें डिफरेंट बिल्स वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है सेनेटर्स की। मेरा जी। ख्याल है वो बैंकारी, इस्लामिक हाँ वो बैंकारी के स्टार्ट हवाले हो से गई जी। कोई एक बिल है, वो भी पास करवा लिया हाँ गया। तो मौलाना आहिस्ता साहब का आहिस्ता मेरा ख्याल मोमेंटम है बना रहे जो हैं। एक जिसमें मौलाना साहब फंसे हुए हैं, मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि सूद से पाक किया सर जाए ये और बड़ा ड्राफ्ट में एक अच्छा। शामिल है, नहीं बहुत अच्छी बात है जी सूद के खात्मे वाली, और ये ड्राफ्ट में शामिल है। मौलाना साहब ने जो ड्राफ्ट दिया था, जी। उस ड्राफ्ट में ये चीज उस तरह से सर शामिल अभी है। उसके ऊपर मेरा ख्याल है बात मानी नहीं गई थी नहीं जिसके ऊपर नहीं ये सर, बहस चल रही थी। मैं वही तो बता रहा हूँ, वो मसला तो ये है ही नहीं ना ड्राफ्ट में। ये एक सर अगर छोटी सी मौलाना बात वैसे साहब ही की हो सारी जाती। बात
बात मानी जाती है तो उसके बाद फिर तो मेरा ख्याल है सर मौलाना मौलाना साहब के साहब को पास मीठी गोलियां रोज ये जाके जो पीटीआई वाली टीम देती है, ना मौलाना साहब को करते तो हैं। केपीके में गवर्नमेंट नजर आती है ना अपनी बनती हुई। अच्छा। तो ये दूसरे मसाइल भी तो है ना साथ साथ, हाँ, बंदा तो मतलब सब कुछ ही हमें तो चाहिए सेनेटर ना। भी मौलाना साहब को मिलने थे वहां से ठीक है, रोज केपीके से। देखे ना, रोज कुछ ना कुछ नया। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें, केपीके से कोई एमपीए या कोई वजीर मौलाना से मुशावरत के लिए क्यों नहीं जाता पीटीआई का? नहीं वहां पे बन नहीं रही ना नहीं, वो इसीलिए नहीं जाता कि उनको पता है कि एक दफा मौलाना साहब मान गए तो यहाँ से हमारी हुकूमत की हमारी लड़के गलती है। लग जाएगी। तो सही इसका बात है। मतलब जो पीटीआई केपीके वाली टीम है, अली गंडापुर ग्रुप जो पूरा है, जी जी। वो नहीं चाहता मौलाना साहब हमारे मौलाना साथ साहब के आगे साथ बैठे। मामला आते हैं वो ठीक बिल्कुल है, तो सही। ये वाली टीम जो चाहती है, ये खान साहब भी नहीं चाहते। अली बिन गंडापुर की तरफ से जो मामलात खान साहब के साथ चल रहे हैं, जी जी। वो भी खान साहब ने भी आज कहा जी मजीद मुशावरत मुशावरत करें। बढ़ाएं, इसको हाँ मौलाना मौलाना साहब साहब के से साथ बात। बातचीत करें। जी। ये नहीं कहा कि हाँ या ना कर दें, लेकिन अच्छा बातचीत का अभी जरूर मेरा कहा। ख्याल है थोड़ी सी बात कर लेते हैं खान साहब के ऊपर कि खान साहब ने भी आज काफी सख्ती से बोले हैं और उन्होंने गुस्सा भी किया कि भाई आपने एहतजाज क्यों नहीं किया। जी अच्छा एक उसमें आप भी मेरा ख्याल है से बात जरूर करेंगे और आपका भी कोई माइंड होगा इसमें बात करने के लिए कि खान साहब कहते हैं कि जी मुझे 5 दिन से जो है मेरा वो बंद की हुई थी, हाँ बिजली जी। बंद थी, न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा, टीवी नहीं है, एक्सरसाइज के लिए नहीं मिल रही, सिर्फ मतलब एक किस्म का बंद किया हुआ है, बावर्ची नहीं है, फलां फलूं, ये सारा कुछ उन्होंने कहा। अगर ये साहब कुछ नहीं था तो खान साहब साथ में कह रहे हैं कि आपने एहतजाज क्यों नहीं किया। मैं देख रहा हूँ सब हाँ चीज़ों को कि आप लोगों ने एहतजाज भी नहीं किया, आप प्रोटेस्ट सही भी बात सही है। से नहीं कर रहे। हम्म। अगर तो ये सारा कुछ नहीं था तो खान साहब के पास अगर न्यूज़पेपर ही नहीं तो खान साहब को खबर कहाँ नहीं से नहीं सर, मिलती? देखें ये तो बड़ी अजीब बात या है कोई खान अल्लाह साहब के माफ करे हवाले कोई से। वही आती हाँ थी मतलब खान कैसे साहब बात, के अगर पास तो आपको नहीं कोई। है तो फिर कैसे आपको हाँ बात जी। पता चल रही है? दूसरा ये कि जो ये जो आज लोग मिलने के लिए गए थे, खान साहब ने टोटली जो है ना इनसे अदम एतमाद किया इन लोगों के जी। ऊपर। उन्होंने कहा जी मजीद लोगों को भेजें, भेजें। मजीद लीडर्स को भेजें मेरे पास। और इन लोगों ने आगे जो बातें की, उसके बाद फौरन जो जेल इंतजामिया, अडयाला जेल जी इंतजामिया ने उन्होंने जो फौरी तौर पर बयान ठीक जारी है, किया। फौरन उन्होंने अपना प्रेस रिलीज दी कि ये चीजें खान साहब के पास अभी है। भी मौजूद हैं। कोई बिजली बंद नहीं हुई, खाने के लिए उनको मुशक्कती मिला हुआ है, खाना उनको जी। मर्जी का उनकी बना के दे रहा है। और बावर्ची आई वगैरह गेस एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जो खाने को उनकी निगरानी टेस्ट में करते खाना हैं। शाना बनता है, हर चीज हो रही है। तो खान साहब ने जितनी उनकी बेइज्जती की थी ना, जो टीम मिलने के लिए गई थी जी खान साहब से, इजलास में एससीओ इजलास के बाहर एहतजाज ना जी जी करने की बिल्कुल। वजह से, या कल जो परसों जो एहतजाज, हाँ जुम्मे जी। वाले दिन जो एहतजाज की कॉल थी, वो भी बुरी तरह नाकाम हुई है। सिर्फ कराची से कुछ लोग निकले और ये सारी खबरें खान साहब के पास हैं। पहुंची। तभी उन्होंने कहा कि जी भाई तुम लोगों से तो मैं बात नहीं करता, तुम मजीद लोगों को मेरे पास भेजो। खान साहब अब लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ बिठाना चाह रहे हैं, बिठाना चाहते हैं और शेर लग अफजल ऐसा मरवत ही रहा साहब है। जैसे। हाँ, शेर अफजल मरवत साहब ये जैसे, कुछ अली अमीन बातें ही है ना गंडापुर सर, जिस जैसे, बातें अली हमाद मीन अजहर गंडापुर जैसे। साहब भी मेरा ख्याल है अब शायद हो सकता है खान साहब की गुड डिसीजन है वो हट जाए। नहीं, अली अमीन गंडापुर जब सर जो जारहाना सियासत करता रहेगा, वो जैसे। खान साहब की लिस्ट में रहेगा। अच्छा। ठीक है, जो गालम गलोच की लेकिन सर सियासत वो अब करता ठंडे हो रहेगा। गए ना, अली मीन ठीक गंडापुर है, साहब का कोई मैं बयान वही नहीं कह आ रहा हूँ रहा। ना कि जो गालम गलोच की सियासत हाँ करता जी। रहेगा, जो इन लोगों को हुकूमती ऐवानों में जो लोग बैठे हुए इनको बुरा भला कहता रहेगा सरेआम, वो खान साहब की गुड लिस्ट में रहेगा। क्योंकि बैरिस्टर गोहर और बाकी टीम जो है वो बैठ गई है। और आज उनके बयान से लग भी ये रहा है, उन्होंने तो साफ अल्फाज में कह दिया जी हमारे 2 सेनेटर उस तरफ चले गए हैं। चले गए। तो सर आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अब तक तो उनके अगेंस्ट आपको लेटर इशू कर देना चाहिए कर था। देना चाहिए था बिल्कुल। नहीं हुआ कुछ भी। अगर दो को इतनी खुली आजादी है तो बाकियों को बाकियों क्यों को नहीं क्यों है? नहीं? या बाकियों को भी फिर है। हाँ फिर बाकियों को भी ठीक है, रहने दें, एंजॉय और करने दें। इकट्ठे बैठे हुए हैं सब। जी। किसी भी टाइम हो सकता है कि पीटीआई के चले। लिए जो अभी। पार्लिमानी लीडरशिप है, हाँ जो जी। अभी इसमें है, पार्लियामेंट हाउस में मौजूद, ये हो सकता है खान साहब के साथ हाथ कर दे और ऐवान में इनके साथ बैठ के आईनी तरमीम में हिस्सा ले तो ले। अभी फाइनल आप बस मेरा ख्याल है क्योंकि आईनी तरमीम हुई नहीं है, हम वीडियो का अख्ताम भी यहाँ जी पे जी। करते हैं। बताइएगा कि आईनी तरमीम हो जाएगी या नहीं होगी। सर आईनी तरमीम हो जाएगी। आज ही। आज हो नहीं, आज नहीं हो सकेगी, जाहिर बात है, कल पे तो जाएगी ही बात। रात के अंधेरे में मेरा नहीं ख्याल इखलाकी तौर पे भी अच्छा होगा कि रात को 2 ढाई 3 बजे इजीली तरमीम हो करें। जाते हैं, रात में काम तो होते हैं। नहीं, आईनी तरमीम हो जाएगी इंशाल्लाह। चले। सर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक तो मेंबर जैसे पूरे नहीं है। अगर तो मौलाना साहब नहीं मानते तो मौलाना साहब अगर ना माने तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मौलाना साहब की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, पीटीआई की हो या ना हो मौलाना साहब ज़रूरी चाहिए हैं। क्योंकि मौलाना साहब ने एक जलसे में इससे पहले वो कह भी चुके हैं कि हमारे बगैर आप करके दिखाओ, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो वो इसलिए मेरा ख्याल है मौलाना साहब से डरे हुए भी हैं, और मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है हालात काफ़ी जो है ना वो ख़राब कर सकते हैं मौलाना साहब। देखते हैं कि क्या होता है आगे, अपडेट करते रहेंगे, आपको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।